Hello student, in previous lecture we discussed about quartiles of given data and the data is ungrouped data. That means data return with commas. आपको डाटा छोटा सा है एंड कॉमा करके नंबर दिए तो इट इज अनग्रुप डाटा. हमने क्वार्टाइल लिखा, आज डिसाइल एंड परसेंटाइल लिखेंगे. एग्जैक्टली सेम तरह से है. सो डिसाइल पहले आपको हमेशा ढूंढना है D1. D1 तो पहले n मतलब नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है वो लिखो. सो D1 इज n प्लस 1 डिवाइड बाय 10. डिसाइल मतलब 10, परसेंटाइल मतलब 100. जैसे आपको D1 की ये वैल्यू मिल जाती है, फिर आपको जो चाहिए वो वैल्यू आप D1 से लेकर D2, D3 डॉट 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 D9 तक कुछ भी ढूंढ सकते हो. सो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझको किसी ने बोला D4 ढूंढो, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय D1, ये मिल गई मुझको उसकी पोजीशन. जिस जगह पे ये नंबर आपको उस डाटा में मिलेगा वो नंबर होगा D4. सिमिलरली परसेंटाइल पहले n कितना है वो काउंट करो. P1 इज ऑलवेज n प्लस 1, परसेंटाइल मतलब अपॉन 100. सो चलो ऐसे कंसिडर करो कि आपको P1 की वैल्यू मिल गई. नाउ एक बार आपको P1 की वैल्यू मिल जाती है तो आप P1 से P1, P2, P3 डॉट 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 अप टू P99 कुछ भी ढूंढ सकते हो. सो अगर P31 पूछा तो इसका मतलब क्या है, 31 टाइम्स P1. फिर P1 की वैल्यू डाल के 31 वाली पोजीशन कौन सी है वो देखो, उस पोजीशन पे जो नंबर होगा वो होगी P31 की वैल्यू. सो एग्जैक्टली सिमिलर नॉलेज का यूज करके नीचे दिया हुआ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. ये देखो, कैलकुलेट थर्ड डिसाइल एंड 70th परसेंटाइल फॉर द फॉलोइंग डाटा. रिकॉल करते हैं हमने क्या किया था. पहले डाटा देखो कॉमा करके लिखा है. कॉमा करके लिखा है इसका ही मतलब डाटा अनग्रुप है. अनग्रुप डाटा होता है तो पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखो. असेंडिंग ऑर्डर स्मॉल टू बिग, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दें. तो मैंने वो ऑलरेडी लिख के रखा है. तो अभी इसके बाद कैलकुलेट क्या करना है, n कितना है वो काउंट करो. सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 ना. पहले मुझको थर्ड डिसाइल ढूंढना है, मतलब D3 एंड 17th परसेंटाइल ये मुझको ढूंढने को बोला है. D3 एंड P17. तो पहले मुझको D1 एंड P1 ढूंढना पड़ेगा. सो पोजीशन ऑफ पहले किसका, D1 का. सो इट इज इक्वल टू n प्लस 1, डिसाइल मतलब डिवाइड बाय 10. सो n है 10, 10 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 10, 11 बाय 10. सो इट इज 1.1. ठीक है. देन मुझको D1 नहीं चाहिए, मुझको चाहिए D3. सो पोजीशन ऑफ D3 क्या होगी, इट इज 3 टाइम्स D1. So it is equal to 3 into 1.1, that is equal to 3.3. चलो अभी ढूंढते उसकी वैल्यू. सो वैल्यू ऑफ D3 इज, और D3 इक्वल टू कहाँ है वो देखो पहले 3.3. सो दिस इज, ये हो गया 1, ये 2, ये 3 एंड 4. दैट मीन्स 3.3 इन दोनों के बीच में आएगा, तीसरे एंड फोर्थ के बीच में. यहां आएगा कहीं ना कहीं D3. तो याद करो हमने कैसे किया था. ये वो लाइन है, ये थर्ड वाला नंबर मतलब 289 है, ये 324 है, यहां कहीं बीच में D3 है. तो आप 289 तक तो पूरा आ गए. सो दैट मीन्स थर्ड नंबर तक पूरे आ गए. प्लस आगे कितना जाना था, 0.3, 0.3 जाना है गैप बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ. सो थर्ड नंबर था
289 प्लस 0.3 मल्टीप्लाई बाय थर्ड एंड फोर्थ की गैप, सो ये है 24 एंड 10 हुए 34 एंड 1 35, बराबर। 14 माइनस 9 5 कैरी 1, 2 का हो गया 1, 11 माइनस 8, सो इट इज 289 प्लस 3 5 जा 15 कैरी 1, 3 3 जा 9 एंड 1 10, एक के बाद डेसिमल, सो एक के बाद डेसिमल, सो आंसर आ गया 299.5। तो ये मिल गया मुझको आंसर। अभी किसकी वैल्यू ढूंढनी है? P70। तो P70 के लिए पहले P1 तो ढूंढो, सो पहले ढूंढते P1। पोजीशन ऑफ P1 is n plus 1 as it is position and percentile divided by 100. So 10 plus 1 divided by 100, 11 divided by 100, so it is 0.11. बट मुझको P1 नहीं चाहिए, मुझको चाहिए P70 70। सो पोजीशन ऑफ P70 is 70 times P1. So 70 multiply by 0.11 is equal to ये 11 into 0 0, 11 into 7 77, 2 के बाद डॉट, सो 2 के बाद डॉट, तो पोजीशन आ गई 7.7। अभी 7.7 कहाँ है वो पहले ढूंढते हैं। 7.7 आएगा 7 एंड 8 के बीच में, बराबर। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब यहां आएगा इन दोनों के बीच में। क्या आएगा इन दोनों के बीच में? P70। मतलब 625 तक तो जाना ही है। सो इसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे? वैल्यू ऑफ P70 7th नंबर तक तो जाना ही है, प्लस 0.70 जाना है गैप बिटवीन 7th एंड 8, 7 और 8 के बीच में। सो 7th वाला नंबर कौन सा था? 625 प्लस 0.70 गैप देखो 7वें और 8वें नंबर के बीच में। सो 625 प्लस 100 हुए 725 एंड 4 ऊपर के, सो इट बिकम्स 104। सो ये 625 प्लस 70 के ऊपर का एक 0, 7 4 जा 28 कैरी 2, 7 0 जा 0 प्लस 2 2, 7 1 जा 7, 2 के बाद डेसिमल, मतलब यहां होगा डेसिमल। सो 625 प्लस 72.80, सो इट इज इक्वल टू 0.80, 5 2 7 7 2 9 6, सो इट इज 697.80। ये आ गया आपका फाइनल आंसर P70। अभी ये टॉपिक हमने कौन से किए? अनग्रुप डाटा के डिसाइल परसेंटाइल। अभी हम करेंगे आज दूसरा वाला भी टॉपिक इसमें, दैट इज क्वार्टाइल डिसाइल एंड परसेंटाइल ऑफ ग्रुप डाटा। सो ग्रुप डाटा, इट इज अगेन अ सॉर्ट ऑफ सिंपल थिंग, करने में आसान होता है, इसमें तो कैलकुलेशन पार्ट भी आपको करना है। ग्रुप डाटा मतलब व्हेन एवर डाटा इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ टेबल इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप, मतलब 4.8 हाइट कितने लोगों के 5 में। सो इनके ग्रुप बना है, 5 लोगों का ग्रुप है 4.8 वाला, 7 लोगों का ग्रुप है 4.9 वाला। तो ये कैसे सॉल्व करना होता है? इसके लिए पहले दिया हुआ टेबल वर्टिकल लिखो। सो हाइट इन इंचेस, नंबर ऑफ स्टूडेंट, लास्ट का कॉलम है वो आपको बनाना है, एंड दैट कॉलम इज CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचित वारंवारिता जिसको बोलते हैं। सो पहला नंबर एज इट इज 5 में ये हो गया है
सो 5 प्लस 7 इट इज 12, 12 में ऐड हो गई 13, सो इट इज 25, 25 में ऐड करो 16, सो 31 एंड 10 41, 41 में ऐड करो 25, सो 41, 51, 61 प्लस 5 66, फिर ऐड करो इसमें 14, 66 पर 4 70 प्लस 10 80, 80 प्लस 9 89, 89 प्लस 6 95, 98 एंड 100। आपको इस नंबर के ऊपर ध्यान देना है। सो यह होगा आपका n। अभी आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ये एंड आगे वाले ग्रुप डाटा विद इंटरवल्स दोनों में फॉर्मूला में +1 नहीं लगता है। तो क्वेश्चन क्या था, कैलकुलेट ऑल क्वार्टाइल्स, मतलब Q1 Q2 Q3 चाहिए। सो पहले ढूंढते पोजीशन ऑफ Q1 n क्वार्टर मतलब डिवाइड बाय 4, so it is 100 divided by 4, that is equal to 25. Position of Q2, it is 2 times Q1, 2 times Q1 है, it is equal to 2 multiplied by 25, it is equal to 50. So Q3 क्या आएगा, it is 2 multiplied by Q1, then it is 2 multiplied by 25 is equal to 75. So Q3 70। अभी ये पोजीशन CF में आपको कहाँ मिलेगी वो देखो। प्रैक्टिकली इसका मतलब क्या है, देखो ये है आपका पहला क्लासरूम जहां तक 5 रोल नंबर है, फिर 6 रोल नंबर से 12 रोल नंबर सेकंड क्लास में आ गए, इसमें से फिर 13 से 25 इस ग्रुप में है, 26 से 41 यहां तक है। तो पहले मुझको क्या चाहिए, 25। तो 25 ये कहाँ आएगा, देखो पहले 25 है यहाँ, सो ये जगह है Q1 की, मतलब 25 रोल नंबर यहाँ है। 50 कौन से क्लासरूम में आएगा, यहाँ, सो 50 इस क्लासरूम में, एंड 75 कहाँ आएगा, देखो वो आएगा यहाँ। तो पहले वो नंबर कौन से क्लासरूम में है वो आपने ढूंढा। अभी उसका जो पहला कॉलम होता है x का, ये देखो ये वाला जो कॉलम है, ये कॉलम का उसका आंसर ये होती है वैल्यू ऑफ Q1 Q2 Q3। सो देखते हैं कौन सी वैल्यू आती है। फॉर दिस 25 ये हुआ आंसर, फॉर 66 5.2 इज आंसर, 5 फॉर 80 मतलब 25 यहाँ आएगा, तो 25 का आंसर क्या है Q1 का 5.0, 50 यहाँ आएगा, 5.2 इज द आंसर, 75 80 में आएगा, इट इज 5.3। सो अभी लिखते हैं वैल्यू, सो वैल्यू ऑफ Q1 Q2 Q3 इज इक्वल टू, पहला देखो पहला आंसर कहाँ आ रहा था, Q1 आ रहा है 5.0 में, Q2 आ रहा है 5.2 एंड दिस इज 5.3। सो प्रैक्टिकली अनग्रुप डाटा से भी ये पार्ट ज्यादा सिंपल है। और एक प्रॉब्लम करते हैं, कैलकुलेट सेकंड डिसाइल एंड 65th परसेंट। सो हॉरिजॉन्टल टेबल को वर्टिकल लिखा, दिस इज 15, 15 प्लस 18 33, 33 देखो इसमें ये नंबर एज इट इज, इसमें ऐड कर दिया ये, तो मिला आपको ये आंसर। आगे जाना है, 5 3 8 2 3 5 58, 58 प्लस 7 हुआ 65, 75 85, 80 प्लस 40 125, 125 प्लस 125 150, 169, 169 179 में 6 ऐड किया
185, देन 185 में 8 ऐड किए 193, एंड 193 में लास्ट के 7 ऐड कर दिए तो आ गया आंसर 200। आपको ध्यान कहाँ देना है? इसके ऊपर। तो ये होगा आपका n इज इक्वल टू 200। अभी क्या क्या ढूंढने को बोला है देखो, सेकंड डिसाइल मतलब D2 एंड P65 करते हैं। D2 के लिए पहले D1 ढूंढो, पोजीशन ऑफ, एक काम करते हैं साइड में ही लिखते हैं वो, n is 200, सो अगर n 200 है, n is equal to 200, पोजीशन ऑफ D1 इक्वल टू n डिवाइडेड, डिसाइल मतलब डिवाइड बाय 10, सो इट इज 200 डिवाइडेड बाय 10, सो दैट इज इक्वल टू 20। बट मुझको कितना ढूंढना है? सेकंड डिसाइल, बराबर, D2, सो पोजीशन ऑफ D2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स D1, 2 टाइम्स 20, दैट इज इक्वल टू 40। सो अभी ढूंढते वैल्यू ऑफ D2। पहले 40 कहाँ आता है वो देखो, सो 40 आएगा इस लाइन में, ये देखो यहाँ 40 है, बराबर है। सो ये है D2 की पोजीशन, एंड उसका जो x का कॉलम होता है वो होता है ऑलवेज आंसर। सो वैल्यू ऑफ D2 इज 120। अभी ढूंढते P65 के लिए P1, पोजीशन ऑफ P1 इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय 100, सो इट इज 200 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज इक्वल टू 2। बट मुझको P1 नहीं 65 परसेंटेज चाहिए, सो P65 इज इक्वल टू 65 मल्टीप्लाई बाय P1 इज इक्वल टू 65 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज इक्वल टू 130। अभी पहले 130 कौन से क्लास में आएगा वो पहले ढूंढो, सो वो आएगा 150 के पास, बराबर। सो इट इज इक्वल टू, ये देखो ये आएगा यहां, तो ये मिल गया यहां मुझको P65, बराबर। ना उसका x दैट इज 280, सो वैल्यू ऑफ P65 इज इक्वल टू 280, एंड यहां खत्म हुआ हमारे दोनों भी प्रॉब्लम। सो समझ में आ गया कि आपको किस तरह से ढूंढना है। ग्रुप डाटा इज इजियर वन, पहला फॉर्मूला इज n+1 अपॉन, क्वार्टाइल होगा तो डिवाइड बाय 4, डिसाइल होगा तो डिवाइड बाय 10, परसेंटाइल होगा तो डिवाइड बाय 100। पहले P1 D1 Q1 की पोजीशन ढूंढो, डिपेंडिंग ऑन दैट आपको जो दूसरा QPD चाहिए वो ढूंढो, वो कौन से CF में है वहां देखो, उसका जो x का वैल्यू होगा वो होगा आपका वैल्यू ऑफ गिवन पार्टीशन।